वीडियो को देखने के बाद आप क्या चीज समझ जाए तो मैं बोलूं सर पेपर विल बी इजी, पेपर बहुत इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी चेकिंग वैसी ही होगी जैसे अभी हुई है, पासिंग परसेंटेज भी 1-2% ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम आ सकती है बेटा वो सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाने में आ सकती है कि एक या दो क्वेश्चन वो गड़बड़ करेंगे। पूरे पेपर के लिए नहीं बोल रहा मैं सब कुछ ऐसा कर देंगे, एक या दो क्वेश्चन वो ऐसा कर देंगे और हो सकता है आपको जो है उसमें कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ जाए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ और आप पेपर में पजल हो जाए। ऐसा आप अवॉइड करेगा, बाकी बिंदास रिजल्ट आएगा। आई होप अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी आपको। हाँ जी, तो एक वीडियो मैंने शेयर की थी बच्चों से जो बहुत ही ज्यादा बच्चों तक पहुंच रही है, जिसमें मैंने बताया था कि आपके दिसंबर 26 में कैसे पेपर में एक्सपेक्टेड चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो बच्चों का उस पर थोड़ी सी पॉजिटिव प्रक्रिया भी थी और नेगेटिव प्रक्रिया भी थी। सर डरा क्यों रहे हो, सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसी कौन सी नोटिफिकेशन आई? तो बेटा बता रहा हूं मैं आपको, जितने साल से आप पेपर नहीं दे रहे उससे उतने से ज्यादा साल से हम इसमें जो है प्रेडिक्शन वीडियोस डाल रहे हैं और आज तक कोई प्रेडिक्शन वीडियो गलत नहीं निकली है। और आप भी इस चीज को देख लीजिएगा। और इन वीडियोस को बनाने का जो कोर पर्पज है, जो मेन पर्पज है, वो ये नहीं है कि मैंने एक वीडियो बना दी और आपको बता दिया कि चेंजेस आएंगे और आप डर के बैठ जाइए। नहीं, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि क्या मैं सोच रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, इस बार इंस्टीट्यूट करने वाला है। हर सब्जेक्ट में बताऊंगा, लॉ में भी, अकाउंट्स में भी। उसके बाद मैं आ जाऊं अगले वाले सब्जेक्ट में, टैक्स में भी, जीएसटी में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, इनकम टैक्स में कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और उसके बाद सर कॉस्टिंग में कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी जो वीडियो बनाई है वो ग्रुप 1 के लिए बना रहा हूं मैं ये वाली वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पे ट्रस्ट हो और आपको लगता है कि नहीं आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो ग्रुप 2 के लिए भी मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। कोई भी मैं आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल दे रहा हूं, दैट जस्ट डजंट मीन कि मैं आपको डरा रहा हूं। इट ओनली मींस कि आप इस डायरेक्शन में अगर तैयारी करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग एग्जामिशन। बाकी पेपर ओवरऑल इजी आएंगे, चेकिंग भी ऐसे ही होगी जैसे इस बार हुई है और पासिंग परसेंटेज भी आपको इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब चलते हैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसे बेहतर बनाने के लिए। चलिए सर अब बताइए, अब हम पॉजिटिव माइंडसेट से देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं लॉ के पेपर की तो कई बार जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड वाले होते हैं। सर कैसे रिपीटेड वाले क्वेश्चन मैंने कहा, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बार बार आता है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बार बार आता है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बार बार आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, तो बच्चे वही वाले ज्यादातर रखते हैं। एथिक्स में भी 3-4 क्वेश्चन है वो 7 प्रिंसिपल्स वाले, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ के जो हमने एथिक्स वाले जो पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने वो वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही अगर मैं आ जाऊं आपके कंपनीज एक्ट में तो मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस बार बार आपके रिपीट होते हैं, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन वो भी पूछे जा सकते हैं? द आंसर इज यस। ऐसा भी हो सकता है जो पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार पूछा गया हो वो दोबारा पूछ लिया जाए, यानी कि जो लेस लाइकली क्वेश्चंस है वो आपसे लॉ में पूछे जा सकते हैं। वेटेज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जितना एक्ट जितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है वैसे ही पूछा जाएगा। टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम भी आपको, अब मैं ये जो भी बोल रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के बीच में एनी वन क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं बेटा। मैं पूरे पेपर के लिए बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एनी वन क्वेश्चन ही आपका सारा कॉम्बिनेशन बिगाड़ देगा, एनी वन क्वेश्चन ही पूरे ओवरऑल पेपर की लेंथ जो है वो आपके लिए बदल देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं किसी एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट अकाउंट्स में अगर बात करूं तो एएस, ऐसा एएस जिससे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर आप बात करें तो सर एएस कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? एएस 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 12, 19, 21 इसी में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सर इस बार आपको देखने को मिल सकता है कि कोई न्यू एएस से क्वेश्चन आ जाए, या एएस में जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं अपने स्टडी मैट में, अपने पीवाईक्यू में, अपने एमक्यूपी में, उससे अलग हटके आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ एडजस्टमेंट इस बार देखने को मिल सकती है आपको बढ़ जाए किसी एक क्वेश्चन में। पहले ही बता दिया जो भी बता रहा हूं, किसी एक क्वेश्चन में। पार्टनरशिप का कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एनपीओ एनजीओ का जिसमें जनरली 4 से 5 एडजस्टमेंट देते हैं उसमें आपको 7 से 8 एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती हैं। ऐसा करके किसी एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। क्यों ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप बेहतर प्रिपेयर कर सकें। और उसके बाद लीस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थी सर, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसोल्यूशन में, वो पूछे या ना पूछे। अब चैप्टर के अंदर तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम में 2 होते हैं, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक लॉस ऑफ स्टॉक। ज्यादा चांसेस लॉस ऑफ स्टॉक के ही होते हैं, लेकिन जो कम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं हो सकता है इस बार आपसे वो पूछ लिए जाए। तो कोशिश करिएगा कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें, इक्वल वेटेज दे, भले ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे अवॉइड करके मत जाइएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक एनपीओ अकाउंट्स में होता है जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है रिसिप्शन पेमेंट से। ऐसा भी हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्शन पेमेंट्स बनाने को आ जाए। अब ऐसे 1-2 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या पता पूछ ले आपसे, तो प्रैक्टिस बिल्डिंग दमदार तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सर आगे, चलो अकाउंट से बताइए टैक्स में क्या चेंज, मैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, टैक्स के इंपॉर्टेंट चेंजेस आप ध्यान से समझे। पहले मैं क्या बता रहा हूं, टैक्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जीएसटी में अगर आप मुझसे पूछोगे सर जीएसटी में कितने चैप्टर करने से आपका काम बन जाएगा, तो इतने चैप्टर करने से आपके तीनों क्वेश्चन, सर जीएसटी के कौन कौन से 3 क्वेश्चन आते हैं? तो जो 6th का ए और बी है वो तो थ्योरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 7th का ए पार्ट और बी पार्ट, और उसके बाद 8th का ए पार्ट, क्योंकि बी पार्ट तो जो है इसका वो कस्टम्स का आता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और सप्लाई। अब
अभी तक जो इंस्टीट्यूट करता था वो सप्लाई चैप्टर में 2 ही चीजें पूछा है आज तक उसने, मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई। चार्ज में 2 ही चीजें हैं, रिवर्स चार्ज या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम। रजिस्ट्रेशन में बस वो टर्नओवर लिमिट ही पूछी है आज तक। आईटीसी में वही नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हैं आपके, और ब्लॉक रेट पूछा है जनरली आपसे, कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा नहीं करवाई है आपसे, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ज्यादा चीजें नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनमें क्या अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, मैंने कहा बेटा हाँ है। टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूं तो क्या आपने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स पढ़ा है, बताना जरा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का अगर आपसे टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ही पूछ लिया जाए, कंटिन्यूअस सप्लाई हो चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, तो बताना जरा गुड्स और सर्विस में से मिनिमम 3 मंथ्स किस में है, गुड्स में है, सर्विस में, और गुड्स में नहीं है तो क्या कितने महीने हैं, ये एक बार बता सकते हो आप मुझे। तो ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। आईटीसी में आपसे ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं कराई है, लेकिन क्या आप ऐसे क्वेश्चन को जानते हैं जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई से बना है, जो कि आईटीसी से बना है, जो कि कंप्यूटेशन से बना है? क्या कोई आप ऐसा क्वेश्चन जानते हैं? ब्लॉक रेट वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूड है, ऐसा क्वेश्चन भी अवेलेबल है आईटीसी में। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात होती है, डरने वाली बात नहीं होती। फिर से बता दूं, एनी वन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फिर से मैं क्या बता दूं, एनी वन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पूरा पेपर ऐसा आएगा, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, पेपर बिल्कुल एवरेज आएगा, चेकिंग भी एवरेज होगी, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। मैं चीख चीख के बोल रहा बेटा, किसी कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप सोच के गए और कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए तो एग्जाम में थोड़ा पैनिक क्रिएशन हो सकती है, तो पहले से कर लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन में क्या आपने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कभी पढ़ी है? क्या कभी इसमें आपने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कांसेप्ट पढ़ा है? हो सकता है ना पढ़ा हो, और ना पढ़ा हो और एग्जाम में पूछे तो बड़ी परेशानी आ सकती है। चार्ज में क्या आपने रिवर्स चार्ज के साथ एग्जेम्पशन का एलिमेंट साथ में पढ़ा है? अगर नहीं तो बेटा सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का मतलब यह है कि तैयार कर रहे हो तो अच्छे से कर लेना, वरना तो भाई मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिक्कत आने हो सकती है। अब सर इनकम टैक्स में आओ, क्या इसमें भी डराओगे? मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने बोला है ना एक क्वेश्चन फंसेगा ऐसा, और वो एक क्वेश्चन आपकी कॉम्बिनेशन बिगाड़ सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस में वैसे तो स्कोप वाला पॉइंट बार बार पूछा जाता है आपसे, कंप्यूटेशन बार बार पूछी जाती है, लेकिन याद करो वो जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट था, सर कौन सा वाला एक्सेप्शन वाला पॉइंट? मैंने कहा जिसमें 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ के गए तो आपको हो सकता है वो इनडेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले और फंस जाओ। पीजीबीपी में मैंने बेटा टिल्लू टेक्निक से आपको क्वेश्चन करा दिया था, जिसमें पीएनएल का क्वेश्चन आपने समझ लिया था, लेकिन क्या पीएनएल के क्वेश्चन के साथ साथ आपको पता है 44 एई का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, 44 एडी का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वो जो ट्रांसपोर्ट वाला था जिसके अंदर 10 ट्रक होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाउस बटी में सर हमने बार बार 3 हाउस का क्वेश्चन देखा है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी क्वेश्चन देखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आज तक ज्यादा नहीं पूछा गया, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की कंप्यूटेशन करनी पड़े। तो अगर आपको प्री और पोस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन में प्रॉब्लम आ गई तो एग्जाम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, देख के जाएगा। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शेयर्स का क्वेश्चन आए, और शेयर्स के क्वेश्चन में एग्जेम्पशन के साथ आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें ऑप्शन होता है फेयर मार्केट वैल्यू लेने का, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। आईओएस, क्लबिंग और सेट ऑफ, ये ज्यादातर बार बार पूछे जाते हैं। डिडक्शंस बहुत ज्यादा भर के नहीं पूछी जाती, तो चांसेस आर की डिडक्शन भी पूछ ले, और हो सकता है एमसीक्यू में आपसे टीडीएस या टीसीएस का एक आध रेट पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जेम्प्ट इनकम पर बार बार ज्यादा सवाल नहीं आते। हु नोज कि आपसे एग्जेम्प्ट इनकम पे भी सवाल पूछ ले, एग्रीकल्चर इनकम निकालने का पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपकी जो है इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि आप कवरेज पूरी करके जाए, अगर कर रहे हैं तो, अदरवाइज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो आते हैं सर किस पे, कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग में तो ज्यादा कुछ बदलता नहीं है, अमेंडमेंट्स कुछ आती नहीं है, तो सर क्या आपकी सजेशन रहेगी? टॉपिक्स में गेट रिपीटेड, मतलब जो आप समझते हो ना कि सर इस बार होटल वाला आया था, पिछली बार भी होटल वाला आया था, इस बार तो होटल वाला नहीं आएगा, तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाते हो इंस्टीट्यूट आपसे बेहतर जानता है, तो कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है लेटेस्ट में, जो हम जनरली छोड़ के जाते हैं उसे छोड़ के मत जाइएगा। हो सकता है सेम टॉपिक का क्वेश्चन आपको दोबारा देखे जा जाए, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टॉपिक हो कि पिछली बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, नॉर्मल प्रोसेस सीख लो। ऐसे करके आप इस बार स्पेकुलेशन मत लगाइएगा, सिंपल सी बात है, कवरेज पूरी रखनी है, हर टॉपिक का मतलब यही है। लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस बार आपको, क्या नाम है, कॉस्टिंग में जनरली जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो थोड़ा सा बच्चे की लेंथी कैलकुलेशन करने के साथ साथ पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बच्चे का खराब हो जाए। तो हर चैप्टर के मिनिमम 2-2 क्वेश्चन आपको लेंथी ट्राई करनी है और कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सके। उसके बाद अगर चैप्टर्स की बात करूं मैं, तो चैप्टर के अंदर 3 कैटेगरी होती है, हाईली एक्सपेक्टेड, सेकंड बेस्ट और लीस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। तो चांसेस आर कि इस बार आपसे लीस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आती हो। और लास्ट में खत्म करने से पहले बेटा मैं यही बताऊंगा, इस सभी वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाना, यानी आप अभी से अवेयर करें। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन बेटा अगर आपको मैं नवंबर में दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिसंबर में, नवंबर 2026 में मैं आपको ये सब बता रहा हूं और पेपर दिसंबर 2026 में है, तो मेरा सोल पर्पस ही यही होगा कि मैं आपको पैनिक क्रिएट करूं
करूं, जबकि अगर हम अगस्त में बैठे हैं तो बेटा हमें इससे पैनिक नहीं क्रिएट करना है, हमें इससे अवेयर होना है। और नीचे आपको कोई भी रिक्वायरमेंट लगे आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों को भेज देना कि ये जो भी मैंने बताया है वो सिर्फ किसी एक क्वेश्चन के साथ या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के साथ होता हुआ दिखेगा आपको, इसके अलावा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर को लेकर फाइनली फिर से मैं बता दूं बेटा, अगर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्या चीज समझ जाएं तो मैं बोलूं सर पेपर विल बी इजी, पेपर बहुत इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी चेकिंग वैसी ही होगी जैसे अभी हुई है, पासिंग परसेंटेज भी 1-2% ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम आ सकती है बेटा वो सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाने में आ सकती है कि 1 या 2 क्वेश्चन वो गड़बड़ करेंगे, पूरे पेपर के लिए नहीं बोल रहा मैं, सब कुछ ऐसा कर देंगे, 1 या 2 क्वेश्चन वो ऐसा कर देंगे और हो सकता है आपको जो है उसमें कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ जाए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ और आप पेपर में पजल हो जाए, ऐसा आप अवॉइड करिएगा, बाकी बिंदास रिजल्ट आएगा। आई होप अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी आपको। दोस्तों से शेयर कर देना ताकि भाई बिल्कुल चिंता दूर हो जाए दोस्तों की कि नहीं भाई ये तो इसमें ऐसा होगा ही नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कोई भी आपका डाउट है बेटा पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों से जरूर शेयर कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो बेटा जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आगे आके पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है आपका, उसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है मैं नीचे आपको इमेज फॉर्म में आपको दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलता हूं जल्दी। थैंक यू सो मच।